हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौम्यदीप शांतिपुरी। आई एम योर फ्रेंड सौम्यदीप प्रमाणिक और इन दिस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज बिटवीन टू कॉलेजेस एनएम आईएमएस एंड एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स बोथ इन विले पार्ले मुंबई। व्हिच कॉलेज यू हैव टू चूज इफ यू हैव टू गो टू एनी कॉमर्स स्ट्रीम इन योर बैचलर्स। सो बेसिकली ग्रेजुएशन करने के लिए आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए और उसके लिए हम पढ़ते हैं 11-12 अच्छे से और अच्छा मार्क लाते हैं सो दैट वी कैन गो टू आवर ड्रीम कॉलेज। सो मेरे को ये दोनों कॉलेज ही मिला था और बाकी कॉलेज का जो बात है नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, लेकिन एनएमआईएमएस और एनएम दोनों ही मेरे को मिला था। एनएमआईएमएस मिला था एनप्लेट क्लियर करके और एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स जो है उसको उसका जो एडमिशन ऑफर आया था वो मेरिट लिस्ट निकलने के बाद, मतलब कट ऑफ जो ब्रैकेट है उसको मैं क्लियर किया था। तो बेसिकली दोनों कॉलेज जब मेरे हाथ में था, सो विच कॉलेज वुड आई चूज, वो मेरे मन में बहुत एक बड़ा कंफ्यूजन था। तो ये वीडियो देखते रहिए जिसके हाथ में ये दोनों कॉलेज और वो चूज नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं दैट विच कॉलेज हैव टू गो इफ यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स, देन दिस वीडियो इज राइट एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। तो ये पूरा वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। दिस वीडियो इज फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स। सो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, एवरी डाउट वुड बी क्लियर। तो बेसिकली मैं मेरा जो खुद का स्टोरी है वही बताने वाला हूँ। सिर्फ खुद का स्टोरी में खुद का ओपिनियन नहीं डालूंगा मैं, इसमें बहुत जन का गाइडेंस भी छुपा हुआ है, तो अच्छे से सुनते रहिए। तो एनएमआईएमएस और एनएम दोनों ही सेम ट्रस्ट में बिलोंग करते हैं, एसबीकेएम, और दोनों ही विले पार्ले में लोकेटेड है और ये दोनों ही टू ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस माना जाता है। एनएमआईएमएस को मोस्टली मैनेजमेंट स्टडीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है और एनएम है बीकॉम विद सीए के लिए। तो बेसिकली मेरे को भी सीए करना था विद बीकॉम, तो मैं एनएम को चूज किया। लेकिन एनएम का चूज करने का जो डिसीजन है बहुत मतलब डिफिकल्ट हुआ था, क्योंकि मेरे को बहुत सारे फैक्टर्स को नोट करना पड़ा था। क्योंकि एक तो मेरे को एनपैट क्लियर करके मिला था और इतना हार्डवर्क करके जब मेरे को एनपैट क्लियर करने के बाद जब मेरे को एडमिशन ऑफर लेटर मिला, तब भी मैं उसको मतलब फीस भरने के बाद भी मैं उसको छोड़ रहा हूं, तो तब तो दिल से बुरा लगता है भाई। लेकिन एक अच्छा डिसीजन लेना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो आई हैड टू slog little bit, I had to go to different people and I had to take some suggestions। और सब सारे जितने सारे सजेशंस मेरा मेरे पास आया, उन सभी को समराइज करके एक मैं डिसीजन लिया कि मैं एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को ही ज्वाइन करने वाला हूं। और मैं एनएमआईएमएस का जो रिफंड है उसका रिफंड एप्लीकेशन कर दिया। तो बेसिकली कौन सी फैक्टर मेरे को माथा में रखना पड़ा, कौन सी फैक्टर आई हैड सीन बिफोर टेकिंग दिस स्टेप। तो पहला बात है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा चीज है, अगर आप सीए कोर्स विद बीकॉम ऑनर्स परस्यू करना चाहते हो तब जरूर चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ बीकॉम का पढ़ाई नहीं, आपको सीए का पढ़ाई भी करना पड़ेगा। दरअसल सीए का अगर पढ़ाई करोगे तो बीकॉम का पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के, जैसे आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, लेकिन आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। तो अगर आप सीए को अच्छे से ध्यान से कर पा रहे हो तो आपका बीकॉम भी अच्छा खासा मार्क आप ला सकते हैं। So basically for BCom honors I had to go for the college where I would get flexibility, where I would get some time, where I can also focus on my studies, I can go to my coaching and also give my effort to the CA materials too। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी एनएम में मिल रहा था मेरे को, वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को एनएमआईएमएस में नहीं मिल रहा था, क्योंकि एनएमआईएमएस बहुत स्ट्रिक्ट है, उसमें 80% अटेंडेंस है। आप बोलोगे हाँ एनएम में भी तो है, लेकिन एनएम का जो टाइमिंग है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनएम का टाइमिंग है सुबह, एनएमआईएमएस का पूरा डे कवर हो जाता है फर्स्ट ईयर में, तो बेसिकली बहुत दिक्कत वाला बात है। और इसीलिए मैं क्या अभी इसमें मैं एनएम को ही प्रेफर किया। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि दरअसल ऐसा कोई कोटेड नहीं है कहीं पर भी, लेकिन ये मेरे को सुनने को आया कि एनएमआईएमएस इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट और रादर बेस्ट एमबीए इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अगर आप बीबीए परस्यू करना चाहते हो तो आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप एमबीए परस्यू करना चाहते हो एनएमआईएमएस में ऑब्वियसली बहुत एक्सपोजर मिलेगा, प्लेसमेंट भी अच्छा खासा मिलता है, 100% प्लेसमेंट का भी उन लोग दरअसल प्रोविजन रखते हैं। लेकिन एनएम में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको बीकॉम का जो फैसिलिटी मिलता है, टाइमिंग का फैसिलिटी, अच्छा फैकल्टी का फैसिलिटी, और इसको ऐसे ही सीए फैक्ट्री नहीं बोला जाता है। मेरे जो मेंटर है, सीए टीचर है, वो मेरे को बोले थे कि आप ऐसा कॉलेज चूज करो जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग का एक
मेलबंधन रहेगा, और वही मेलबंधन मेरे को नजर आया एनएम कॉलेज में, एनएम आईएमएस में नहीं। और एक बात है कि अगर आप रैंकिंग देखो तो एनएम आईएमएस का रैंक अभी भी पीछे है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अभी मतलब बहुत रिसेंटली चालू हुआ है, लेकिन एनएम का बहुत पहले से चालू हुआ है। लेकिन एनएम का जो बीकॉम ऑनर्स कोर्स है वो 2021 से चालू हुआ है। तो बेसिकली ये आप एक फैक्टर है, आप नोट कर सकते हो और देख सकते हो, आपके ऊपर है आप कौन सा कॉलेज में जाना चाहते हो। लेकिन मैं ये फैक्टर की वजह से कि ये फ्लेक्सिबिलिटी टाइम और इसका जो रैंकिंग है वो भी अच्छा है, मतलब टॉप 10 इंस्टीट्यूट में भी इसका नाम आता है, तो इसीलिए ये कॉलेज को प्रेफर किया। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो ऑब्वियसली एनएमआईएमएस का जो फीस है वो मच हायर देन एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि एनएमआईएमएस अभी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और वो प्राइवेटली रन होता है। लेकिन एनएम जो कॉलेज है वो मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करता है और वो है ऑटोनोमसिकली, आपको ये एक फीस का जो कंसेशन है वो मिल जाता है एनएम में, एनएमआईएमएस में नहीं। तो आरओआई दरअसल ज्यादा है फॉर एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। अब मेरा बात तो मैं बता दिया, इट इज अप टू यू नाउ दैट व्हिच कॉलेज यू हैव टू चूज बिटवीन एनएम एंड एनएमआईएमएस, क्योंकि आप जो करना चाहते हो, जो कोर्स परस्यू करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो मैटरिंग, which environment you want to go, that is also mattering, and also which future destiny you are looking forward to, that also matters. So everything, if I consider, it is obviously upon your thinking, it is upon your parents, those who will be obviously guiding you about taking the best decision, thinking about both the quality education and the opportunity. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सौम्य.शांतिपुरी को। और एक अपडेट देना चाहता हूँ, 2 वीडियो लगातार आने वाला है। एक वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को और भी बहुत सारा कॉलेज मिला था, जैसे सेंट जेवियर्स हो गया, लॉयला कॉलेज हो गया, सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया। तो इन सभी कॉलेज में मैं कैसे मेरे को एडमिशन मिला और क्या क्या जर्नी रहा, एवरीथिंग आई वुड डिस्कस, एंड ओवर एवरीथिंग व्हाई आई चोज NM College of Commerce and Economics, everything I will share. Just subscribe Shamyo.Shantipuri. And the next video would be an interview where I would be interviewing a person who has already cleared his graduation in English honors. तो English honors जो pursue करने वाले उन सभी के लिए बहुत productive video होने वाले। Every doubt would be solved in that video. How is the college life, everything, and जो stream change करना चाहते हैं, मतलब science से arts जाना चाहते हैं कि commerce से arts जाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए कैसा माहौल होने वाले हैं कॉलेज में, एंड इंग्लिश ऑनर्स उन सभी के लिए कितना फायदेमंद होगा, एवरीथिंग आई वुड बी डिस्कसिंग। एंड फॉर दैट ऑब्वियसली सब्सक्राइब Shamyo.Shantipuri, लाइक शेयर कमेंट इन आवर वीडियो। सो तब तक के लिए बाय।